जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। मित्रों, आज की यह वीडियो हमारी उन माताओं बहनों के लिए है जो संतान को जन्म देती हैं और संतान को जन्म देने के बाद जो पेट की मांसपेशियां हैं, जो पेट की त्वचा है, वो एक तरह से लटक सी जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे योग के अभ्यास बताऊंगा, वो सारी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप ये सारी एक्सरसाइज नियमित रूप से रोजाना करती हैं तो आपके जो पेट की जो त्वचा है, जो नीचे की ओर लटक गई है या जिस पे झुर्रियाँ सी आ गई हैं, ये आपकी पेट की त्वचा जो है वो वापस जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी। या संतान को जन्म देने के बाद पेट जो है वो बाहर की ओर निकल गया है, तो इस समस्या में भी ये सारे जो अभ्यास हैं, योग के अभ्यास हैं, ये लाभ देते हैं और जो पेट है वो धीरे धीरे अंदर की ओर चला जाता है। जैसे संतान को जन्म देने से पहले पेट बिल्कुल अंदर की ओर था, बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा। और अगर किसी का वैसे भी पेट बाहर की ओर निकला हुआ है तो वो भी इन सभी अभ्यासों को कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से अभ्यास हैं और कैसे इन अभ्यासों को करना है। तो सबसे पहले आपको इन अभ्यासों को करने से पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सारे अभ्यास जो मैं आपको बताऊंगा जब ये करें तो आपको खाली पेट होना चाहिए। अर्थात आपको या तो इन अभ्यासों को सुबह के समय करें। अगर आप शाम के समय इन अभ्यासों को कर रहे हैं तो आपको खाना खाए हुए कम से कम 6 घंटे हो चुके हो, मतलब 6 घंटे के बीच में आपने कुछ ना खाया हो, जैसे ऐसा भोजन जो पचने में कठिन होता है। अगर आपने फल आदि वगैरह लिए हैं तो वो आपको कम से कम 3 घंटे पहले लेने हैं, एक्सरसाइज करने से 3 घंटे पहले। और अगर आपने कोई पेय पदार्थ पिया है जैसे कि पानी, चाय, कॉफ़ी, दूध आदि, तो वो आपको कम से कम 1 घंटा पहले लेना है। इन सभी नियमों के बाद ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो अब इन अभ्यासों को करने के लिए आप सुबह का समय ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इन अभ्यासों को करने के लिए शौच आदि से निवृत्त हो जाए सुबह के समय। इसके बाद सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे, कमर की ओर से लेट जाएंगे बिल्कुल सीधे इस प्रकार से। दोनों हाथों को कमर के पास रख लेंगे। अब दोनों पैरों को श्वास को भरते हुए इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाएंगे और अपने पैरों के जो तलवे हैं इनको 90 अंश पर ऊपर ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए गत्यात्मक रूप से लगातार पैर को ऊपर उठाएंगे और उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए वापस पैर नीचे की ओर लेकर आएंगे। पर इस बात का ध्यान रखें कि पैर को जमीन पर स्पर्श ना करें, जमीन से थोड़ा सा उठाकर आपको पैरों को रखना है। इसके बाद फिर से आप पैरों को उठाकर 90 पर ले जाएं, ऊपर सीधे कर लें और फिर वापस आएं। घुटने सीधे रखें इन अभ्यास को करते समय। इन अभ्यास को आप कम से कम 20 से 25 बार करें, ये जो पहला अभ्यास है। इसके बाद आप पैरों को नीचे रख दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें और अभ्यास के बाद जो आपके पेट की मांसपेशियों पर, पैरों पर, कमर पर जो खिंचाव आया है इस अभ्यास को करने का, उस खिंचाव को महसूस करें और शरीर को थोड़ी देर बिल्कुल शिथिल, ढीला छोड़ दें, शिथिल कर लें। इसके बाद अगला अभ्यास, अब आपको दोनों पैरों को श्वास को भरते हुए ऊपर उठाना है और अधिक से अधिक पीछे की ओर लेकर जाना है, जैसे कि हल आसन करते हैं इस प्रकार से। दोनों पैरों को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं और फिर वापस आएं। इस अभ्यास को करते समय जब पैर को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो जब पैर 90 अंश तक पहुंच जाएं तो वहां पर श्वास भरते हुए आए, फिर पीछे की ओर जब पैरों को ले जाएं तो श्वास छोड़ दें और उसके बाद फिर से श्वास को भरते हुए वापस पैर को नीचे की ओर लेकर आए। इस अभ्यास को भी आपको कम से कम 20 से 25 बार करना है। अगला अभ्यास, इस अभ्यास में हम दोनों पैरों को मिलाकर जैसे साइकिल चलाते हैं इस प्रकार से दोनों पैरों को मिलाकर इस प्रकार से घुमाना है। इस तरह से साइकिल की तरह चलाना है और पैरों को ध्यान रखें, जब ऊपर करेंगे तो घुटनों को सीधा कर लें और नीचे की ओर लेकर आएं। इस अभ्यास को पहले एक दिशा में करें, इसके बाद इसी अभ्यास को दूसरी दिशा में उल्टा घुमाएं। इस अभ्यास को भी दोनों ओर से 20-20 बार करें। 20 बार घड़ी की दिशा में करते हैं तो 20 बार घड़ी की विपरीत दिशा में करना है। इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को करना है और इसके बाद आप दोनों पैरों को नीचे छोड़ दें धरती पर और अपने पेट पर होने वाले खिंचाव को महसूस करें। अगला अभ्यास, इस अभ्यास में दोनों पैरों को मिलाकर बड़े से बड़ा वृत्त बनाएंगे, धीरे धीरे चारों ओर गोल पैरों को घुमाएंगे। इस अभ्यास को भी दोनों ओर 20-20 बार करें। 20 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं और 20 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर रखेंगे। श्वास इन अभ्यासों को करते समय सामान्य रूप से चलती रहेगी। इन सभी अभ्यासों को एक एक बार जब आप करेंगे तो अभ्यास करने के बाद आपको थोड़ी देर शरीर को ढीला छोड़ देना है, शिथिल छोड़ देना है और मांसपेशियों को रिलैक्स होने देना है। जो पेट की मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनको विश्राम रखें।
अगले अभ्यास में दोनों पैरों को इस प्रकार से 90 अंश पर ऊपर की ओर उठा लीजिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने पैरों की उंगलियों को छूने का प्रयास करें। तो श्वास को छोड़ते हुए ऊपर उठें और वापस आते हुए श्वास को भरें। तो इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को भी कम से कम 50-50 बार करने हैं और इसके आप 2 अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास हम घूमकर पेट की तरफ लेटकर करेंगे। तो इस प्रकार से घूम जाएं और पेट की तरफ से लेट जाएं। अब जैसे हम फलकासन करते हैं ऐसे आपको कोहनी को मोड़कर इस प्रकार से अपने शरीर को एक सीधी रेखा में रखना है। अब यहाँ से आपको अपने कोहनी को सीधा करते हुए अपने शरीर को बिल्कुल ऊपर उठाना है। हाथ को सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद फिर से यहाँ पर कोहनी मोड़ेंगे और इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को कम से कम 20 बार करना है। और इसके अभ्यास के आप 20-20 के कम से कम 2 से 3 राउंड करें, 3 बार अभ्यास करें। इस अभ्यास को करते समय आपके पेट पर एक अच्छा दबाव आपको महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा। पर आप इस अभ्यास को करते रहें। पेट की मांसपेशियों का जो एक्स्ट्रा फैट है वहाँ पर जमा हुआ या पेट की मांसपेशियों पर जो ढीलापन आ गया है वो समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद अगला और अंतिम अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधों के पास इस प्रकार से रखें। दोनों पैरों की एड़ी और पंजों में कम से कम अंतर रखें। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें, कोहनी सीधी कर लें और हथेलियों से जोर देते हुए कंधे सिर को पीछे की ओर ले जाएं। और इस प्रकार से इस अभ्यास को आप कम से कम 15 से 20 बार करें और इसके भी आप 2 बार अभ्यास करें। और इन सभी अभ्यासों की संख्या समय को आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ये सभी अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 से 2 सप्ताह में ही आपके पेट की जो मांसपेशियां हैं, चर्बी है, एक्स्ट्रा है, उसमें आपको फर्क महसूस दिखने लगेगा। और अगर आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो में एक नए योग के अभ्यास के साथ। योग करें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।